अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं शहजाद खान। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्पीकर कौमी असेंबली ने बात कह दी खुली, सवाल ही नहीं वजीर आजम की नाअहली का, इसीलिए इलेक्शन कमीशन रेफरेंस नहीं भेज रही। मई रहा लहूलुहान, जहां अब तक मर गए 138 इंसान, आज भी ले ली गई 4 अफराद की जान। कराची में तो लिया ही जाता है भत्ता, लेकिन अब तो अमेरिका इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तान मांग रहा है भत्ता, जिस पर कह रहा है इस्लामाबाद का कि हमने किसी से नहीं मांगा है भत्ता। उसामा की मुखबरी पर जो सजावार ठहरे डॉक्टर शकील आफरीदी, तो अमेरिका ने कर दिया एतराज, जिस पर पाकिस्तान ने दिया जवाब कि ये मामला है हमारा अंदरूनी। गुजरांवाला में 10 साल घरेलू मुलाजमा बनी तशद्दुद का निशाना, सड़क पर पड़ी हुई मिली उसकी जिसका तोड़ा गया था शाना। कहां है रोटी कपड़ा और मकान, इस्लामाबाद में तो महंगी कर दी गई रोटी और नान। क्या अब होगी तरक्की, क्योंकि कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 873 अरब रुपए तरक्याती बजट की दे दी है मंजूरी। सब कर रहे हैं ड्रामा, लेकिन लाहौर में माहौल खुशगवार करने के लिए किया गया ड्रामा। रानी मुखर्जी बनेंगी नई फिल्म में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन खातून मैरी। और करतबबाजी कभी कभी पड़ जाती है महंगी। हेडलाइंस आपने देखी। तेज का आगाज करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज से। ठट्टा में तेज हवाओं के सबब समंदर में तुग़यानी का खतरा पैदा हो गया है। आपको एक बार फिर बताते हैं कि ठट्टा में तेज हवाओं के सबब समंदर में तुग़यानी का खतरा पैदा हो गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अमीन शाह से। अमीन शाह, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, जिला ठट्टा के जो साहिली इलाके हैं, बदीन है और दीगर जो साहिली पट्टी है, इसमें तेज हवाओं के सबब समुंदर में तुग़यानी का खतरा पैदा हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से 24 मई से 28 मई तक तेज हवाओं की पेशन गोई की गई है, जिसके बाद DCO ठट्टा ने समुंदर में शिकार के लिए गए हुए माहीगीरों को फौरी तौर पर साहिल समुंदर पर वापस आने का हुक्म दिया है। और फिशर फोक फोरम को भी ये हिदायत की गई है कि वो माहीगीरों को गहरे समुंदर में जो है वो न जाने दें, इससे गुरेज किया जाए। समुंदर में तुग़यानी के खतरे के पेश नज़र जो DCO ठट्टा है, उन्होंने मुताल्लिका महकमों के अफसरान की छुट्टियां मनसूख करके उन्हें ड्यूटी पर तलब कर लिया है। और जो साहिली पट्टी पर आबादी है, उसे इस तुग़यानी से बचाने के लिए भी इंतजामात किए जा रहे हैं। DCO ठट्टा डॉक्टर हफीज सियाल का ये कहना है कि किसी भी नागहानी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जिले इंतजामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस ज़मीन में हुकूमत सिंध की तरफ से भी उन्हें हिदायत की गई है कि जो साहिल समुंदर पर आबादी है, उसे जो है वो महफूज इलाकों की तरफ मुंतकिल किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया अमीन शाह हमें अपडेट करने का। स्पीकर कौमी असेंबली ने बात कह दी खुली, सवाल ही नहीं वजीर आजम की नाअहली का, इसलिए इलेक्शन कमीशन रेफरेंस नहीं भेज रही। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को दी सजा, जिसके बाद वजीर आजम के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाने का मामला स्पीकर कौमी असेंबली के सामने उठा। उन्होंने कानूनी माहिरीन को मुशावरत के लिए बुला लिया, जिसमें हुआ फैसला कि अब इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस नहीं भिजवाया जाएगा। 5 सफ़हात पर मुश्तमिल है उनका यह फैसला, और अब सब सोच रहे हैं कि आगे होगा क्या। सुप्रीम कोर्ट के बाद स्पीकर कौमी असेंबली का फैसला भी आ गया सामने। अब होगा क्या आगे, पूछेंगे तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक से। एहतशाम साहब, स्पीकर साहिबा ने वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को न भिजवाने का फैसला किया है, क्या अब यह मामला खत्म हो गया? नहीं शहजाद, अब तो कानूनी और आइनी जंग जो है ना, अब एक और तरह से लड़ी जाएगी और साथ साथ सियासी जंग भी लड़ी जाएगी। सियासी प्लेयर भी आप देख लें कि वो भी मैदान में आ रहे हैं। अब बुनियादी नुक्ता इसमें नहीं है कि आपने भी पढ़ लिया, मैंने भी पढ़ लिया, 5 सफ़हात का जो फैसला है
पहले तो सख्त रिएक्शन उनका शो हुआ, उन्होंने रिजर्वेशन शो की, सीरियस कंसर्न कि जिस अंदाज से असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने ख़त लिखा था स्पीकर को और उसकी कॉपी पब्लिक प्रेस में चली गई थी, उस पर उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ है। बाद में उन्होंने मिसालें दी और कहा कि कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं दी गई, बताया नहीं गया कि किस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 63(1)G की खिलाफवर्जी की है और डिफेम किया है, रिडिक्यूल किया है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा वो समझती हैं अपने तय कि जी ये ऐसी कोई बात नहीं, वो मामला जो है ना वो स्पीकर जो है ना वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं भेजेंगी। अभी शहजाद आप जानते हैं कि इस हवाले से फॉर एंड अगेंस्ट लीगल कम्युनिटी भी पाई जा रही है। आधे लोग कह रहे हैं कि नहीं जी उनका काम डाखाने का था, उनको भेजना चाहिए था। अब लोग कहते हैं कि जी अब भी लोग ये कह रहे हैं, मैंने सुना है बेशुमार जो एक्सपर्ट हैं लॉ के आइन के, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई अगर नहीं भेजा तो अब ये ऑटोमेटिकली मामला जो है ना इसकी कापी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाएगी, जबकि स्पीकर का ऑफिस और गवर्नमेंट को जो सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि मामला ख़त्म हो गया। अब अगला मरहला क्या है? देखिए शहजाद, मसला अब सुप्रीम कोर्ट पे जो तनकीद हुई या सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोगों ने थोड़ा कंसर्न का इज़हार किया, वो लोग भी जो सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट करते हैं कि जी इस मसले पे सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह फैसला देना चाहिए थे। जिस तरह लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के फैसले से ही स्टैंड डिसक्वालीफाइड। आपने देखा नवाज शरीफ साहब भी, बड़े सारे लोग भी और इमरान खान भी यही कह रहे हैं। दूसरी तरफ लोग कहते हैं नहीं, क्योंकि चीफ जस्टिस ने अपील सुनने का फैसला कर लिया लिहाजा डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। लेकिन दो राय चल रही है ना, आपने देखा साथ साथ चल रही है। अब यह कि कहा जा रहा है कि ये एक मुबम फैसला था, अब मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं, मैंने सुना है कि नहीं जी अब तो स्पीकर का फैसला हतमी है, ये नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं चैलेंज किया जा सकता, जबकि आमतौर पर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी शख्स जाके इसको चैलेंज कर सकता है। और अब क्या इलेक्शन कमीशन का भी कोई किरदार बाकी नहीं रहा इसमें? देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर का किरदार है और आज से इलेक्शन कमीशन मुतहर्रक हो गया है। गवर्नमेंट के जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, रांझा साहब, बाकी लोगों को मैंने सुनाने का कि नहीं कोई रोल नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। स्पीकर का अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल किस तरह का होगा नहीं होगा ये तो मेरा ख्याल है आने वाले एक आध दिन में पता चल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि अब डेफिनेटली ये इस हवाले से लोग जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से वाज़ेह डायरेक्शन मांगेंगे और तवक्को करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि भी जिस तरीके से आपने जाली डिग्री रखने वालों के बारे में जो फैसला दिया था कि दे स्टैंड डिसक्वालीफाइड, फौरी तौर पर आपने फैसला कर दिया था। वहाँ पर भी लोग कहते हैं कि भी अगर MNA था या MPA लोग थे तो उनके मुताल्लिका फोरम जो है वो स्पीकर हैं और इसी तरह सूबाई असम्बलियों के स्पीकर हैं, उनके पास मामला जाना चाहिए था। उस वक्त तो आपने नहीं भेजा था, आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया था। लोग अब तवक्को कर रहे हैं कि अब इसको डिस्क्वालिफिकेशन इनकी जो है ना फौरी तौर पे होगी वहाँ जाने से। लेकिन अंदर की इतलात मैं आपको बताऊँ ये है कि ये बजट जो है ना पेश करने के बाद जो लोग कह रहे हैं, आज भी बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब शायद जो है ना इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि इससे मुश्किलात जो है ना गवर्नमेंट की बढ़ती चली जा रही हैं। साथ लोगों ने यह भी कहा कि पहले कराची के वाक़यात करके नेटो से तवज्जो उठाएगी, बड़ी ज़बरदस्त एम्बैरसमेंट हो रही थी। अब इस वाक़े के बाद फिर कहा जा रहा है कि नेटो को दबाव जो शदीद आ रहा है, बाहर की खबरें पाकिस्तान के खिलाफ हैं, उसमें हुकूमत तवज्जो उठाने से कामयाब हो गई है इस तरफ। दूसरी चीज़ यह कि आज आप देख लें शहजाद के इंट्रा कोर्ट अपील होनी थी और सबको सुबह से पता था कि आज होना, लेकिन आन मौके पर फैसला किया गया कि नहीं ये नहीं होगा और स्पीकर साहबा की तरफ से फैसला आ गया। अब सब लोग जानते हैं मौलवी इकबाल हैदर साहब कौन है, वो किस तरीके से उनको लोग एक वकील हैं यूज़ किया जाता है। हमने बेशुमार दफ़ा पिछले कई बरसों से देखने हैं जो भी उनको गवर्नमेंट के हल्के यूज़ करते हैं वो भी यही कह रही है कि जी मेरे पास एक रेफरेंस एक आया था मौलवी इकबाल हैदर वकील की तरफ से कि नहीं जी स्पीकर की प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, लिहाजा इसको रोक दें। उसी को बेसिस बना के उन्होंने मामला को आगे चलाया। अब इंटरेस्टिंग एलिमेंट सारे मामले का यह है कि क्या सियासी तौर पर टेम्परेचर बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। नवाज शरीफ साहब आप देख लें जिस अंदाज से धुआंधार तकरीरें कर रहे हैं, मानने से इनकार कर दिया। इवन आपने देखा कि तैयब अर्दोगान आए हुए थे, उन्होंने भी मिन्नतें की, उनके लिए भी एम्बैरसमेंट थी, डिनर में नहीं गए नवाज शरीफ साहब, ये कहते हुए कि जी वो एक डिसक्वालीफाइड आदमी है, नाल आदमी, मैं नहीं जाऊंगा, लिहाजा वो इसको और यूज़ करेंगे। का जलसा वाले जी। साहब यहाँ एक और बात भी है, जैसे मौलवी इकबाल हैदर की आपने बात की, मौलवी इकबाल हैदर क्या दोबारा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि ये इन्होंने फैसला गलत किया है और उसके बाद फिर एक और फिर बहस छिड़ जाएगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन देखिए मौलवी इकबाल हैदर तो गए हैं, जो उनको तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग कह रहे हैं और जो नवाज शरीफ साहब के लोग कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट के कहने की वजह से उन्होंने सब कुछ किया था। लिहाजा वो अगर गवर्नमेंट के कहने पे उन्होंने इकबाल हैदर ने किया और वो हमेशा इकबाल हैदर साहब यही काम करते हैं, कभी जंजियों के ब्याह पे जाते हैं, कभी गवर्नमेंट के ब्याह पे जाते हैं, लिहाजा वो तो नहीं जाएंगे, कोई और आदमी चला जाएगा। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसको इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शफकत महमूद साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम। शौकत महमूद साहब, स्पीकर कौमी असेंबली ने रूलिंग दी है कि अब ये मामला इलेक्शन कमीशन को भी ना भेजा जाए और ये रेफरेंस नहीं भिजवाने का फैसला कर लिया गया है और शायद ये अपील में भी नहीं जाएंगे, उस मामले को यहीं ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, तहरीक इंसाफ को इस फैसले से अफसोस हुआ है। हम समझते हैं कि ये कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है, इसलिए कि ये अदारों को फिर एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है और एक नया बहरान जो है उसको जन्म दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, यूसुफ रजा गिलानी को कन्विक्ट कर दिया गया और साथ अपने फैसले में ये लिखा कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रिडिक्यूल किया, आर्टिकल 63(1)G का हवाला भी दिया। उसके बाद स्पीकर नहीं है कि स्पीकर जो है वो उसको रोक के, स्पीकर कोर्ट नहीं है, कोर्ट ने फैसला दे दिया है, उसके बाद स्पीकर को चाहिए था कि इसको फिलफौर इलेक्शन कमीशन तक भेजते ताकि इस पे अमल दरामद हो जाता। अब क्या होगा कि अब दोबारा ये मामला कोर्ट्स में जाएगा और एक और बहरान खड़ा होगा जिसके सियासी मुज़मरात भी होंगे, मुल्क में जो कशीदगी की फिजा है उसमें इजाफा होगा और ये कोई दानिशमंदाना बात नहीं की स्पीकर। अच्छा शौकत महमूद साहब, जिस तरह से फैसला किया गया, बाज़ कानूनी माहिरीन का कहना है कि अब स्पीकर की रूलिंग के बाद अब इलेक्शन कमीशन का कोई रोल रहता नहीं है, कोई किरदार रहता नहीं है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? देखिए जी, मेरा तो ख्याल है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और ये मजबूर कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब डायरेक्टली यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई करे। हालांकि उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया, लेकिन क्यों सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये चाहती थी कि जो एक तरीकाकार है, जो उसके मुताबिक स्पीकर इसको भेजे इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमीशन उस पर फैसला करे। लेकिन इन्होंने अब मजबूर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को जो डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन को कहे कि नायर अली का नोटिस जारी किया। बहुत बहुत शुक्रिया। वो चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें पूछना, अगर एक इजाजत दे तो मैं सवाल पूछ लूं। शौकत साहब, एक चीज बताइए कि जो आज स्पीकर साहब ने फैसला दिया, उन्होंने 2-3 हवाले दिए। जावेद हाशमी साहब का जिक्र किया, उनकी केस का, फिर डॉक्टर मुबशर का, फिर इंदिरा गांधी का भी हवाला अब कुछ लोग दे रहे हैं कि जिस अंदाज से इमरजेंसी लगाई थी, उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी। लोग कह रहे हैं कि ये पहली जब ये फैसला शॉर्ट ऑर्डर आया था उस वक्त जिस तरीके से नायल करार दिया गया था जाली डिग्री वालों को, उस तरह अगर कर देते तो ये बुरान ना पैदा होता। मेरा सवाल आपसे कि क्या अब ये दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़ेह डायरेक्शन आएगी कि प्राइम मिनिस्टर स्टैंड डिस्क्वालीफाइड, या नहीं कुछ और होगा इस हवाले से? मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए जो एक मुरवजा तरीका है उसके मुताबिक ये छोड़ दिया। हालांकि तकरीबन 95% तो उन्होंने कह दिया कि जी ये 63(1)G अट्रैक्ट होती है, ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है, ये कह दिया कि रिटिकूल किया गया है, यानी कि सारे लवाजमात पूरे कर दिए। लेकिन सिर्फ मान नहीं। शौकत साहब, स्पीकर साहब अपने फैसले में कहती हैं कि मैंने सारा फैसला पढ़ा है, मुझे तो कहीं नहीं नजर आता 63(1)G के तहत कोई डिफेम किया गया हो, कोई डिसरिप्यूट में लाया गया हो। अब इसका कौन फैसला करेगा? वो भी तो एक अदारा स्पीकर का तो अपनी जगह बहरहाल है ना। इसके अलावा तो और कोई नहीं है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह करना पड़ेगा। जब वाज़ेह करेंगे तो फिर ये दोबारा एक क्या कहते हैं उसको रेजिस्ट करेंगे, तो ये बहरान क्रिएट करके कोई जमहूरियत के लिए या पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत महमूद साहब हमसे बात करने का इस बारे में। एहसान साहब हमारे साथ ही रहेगा इसी बारे में हमें बात करने के लिए। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने। अस्सलाम वालेकुम लियाकत बलोच साहब। वालेकुम सलाम। लियाकत बलोच साहब, स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से रूलिंग आ गई है, रेफरेंस न भिजवाने का फैसला किया गया है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो अब ज़ाहिर है कि भी स्पीकर कौमी असेंबली ने जो अपना अख्तियार इस्तेमाल किया है, असूली तौर पर तो आप देखें कि भाई सियासत में बुनियादी चीज़ तो इखलाकियात की होती है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस तरफ कभी भी कोई तवज्जो नहीं रही और हुक्मरान तबका अपने आप को अदालत से, कानून से हमेशा बाला तर समझता है।